हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल टू दिस चैनल। एंड आज हम अपने CABF एग्ज़ाम के पेपर 2 के एक ऐसे सेक्शन के बारे में पढ़ने वाले हैं जो कि बहुत ही आसान है, लेकिन अक्सर लोग उसको इग्नोर कर देते हैं। तो हम आज बात करने वाले हैं फ्रेजल वर्ब्स की। फ्रेजल वर्ब्स कितने मार्क्स के आते हैं? 5 फ्रेजल वर्ब आते हैं 10 मार्क्स के। तो ये 10 मार्क्स आपको देखने में बहुत कम लग रहे होंगे, लेकिन ये आपकी रैंक और आपका कैडर डिसाइड कर सकते हैं। तो फ्रेजल वर्ब में इस क्लास में हम जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आए हैं फ्रेजल वर्ब के और जो एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस हैं वो सारे देखने वाले हैं। तो ये बहुत ही डेडली कॉम्बिनेशन होने वाला है। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं और पढ़ते हैं अपने फ्रेजल वर्ब्स। तो मैंने यहाँ पर एक लिस्ट प्रोवाइड करी हुई है, तो इस PDF की लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो आप टेलीग्राम पे इस PDF को डाउनलोड कर सकते हैं। तो अभी के लिए हम देखते हैं अपने फ्रेजल वर्ब। अल्फ़ाबेटिकली मैंने अरेंज किया हुआ है ताकि आपको पढ़ने में और याद करने में आसानी हो। तो पहला जो फ्रेजल वर्ब है वो हमारा अकाउंट फॉर। इसका मतलब होता है एक्सप्लेन द रीज़न। तो ये फ्रेजल वर्ब है जो एग्जाम में पूछता है UPSC, और इनका मीनिंग अगर आपको पता है तभी आप उससे रिलेटेड कोई सेंटेंस फॉर्म कर सकते हो। तो इसीलिए यहाँ पर आप उसका मीनिंग देखिएगा, और अगर आपको मीनिंग पता होगा तो आप उससे सेंटेंस इजीली फॉर्म कर सकते हैं। तो पहला फ्रेजल वर्ब हमने देखा अकाउंट फॉर, जिसका मतलब होता है एक्सप्लेन द रीजन। दूसरा है आस्क फॉर, इसका मतलब रिक्वेस्ट फॉर। फिर आस्क आफ्टर, इसका मतलब है इंक्वायर आफ्टर और इंक्वायर अबाउट समवंस हेल्थ और वेलबींग। फिर बी, बी से है पहला बैकआउट। बैकआउट मतलब विड्रॉ करना फ्रॉम ए प्रॉमिस और एग्रीमेंट। बैक ऑफ, देखिए दोनों सेम है, बैकआउट और बैक ऑफ। अब बैकआउट होता है किसी प्रॉमिस या एग्रीमेंट से विड्रॉ करना, और बैक ऑफ होता है विड्रॉ फ्रॉम ए सिचुएशन। मतलब आप किसी सिचुएशन में है तो उससे बैक ऑफ कर लिया आपने। फिर तीसरा है बी इन फॉर, इसका मतलब है अबाउट टू टेक प्लेस, एक्सपीरियंस समथिंग यूजुअली अनप्लेजेंट। तो ये आप देखते आइएगा और याद करते आइएगा मेरे साथ साथ। आप एक बार यहाँ पर अच्छे से समझ लीजिएगा, फिर ये PDF डाउनलोड करके आप खुद याद कर लीजिएगा, तो आपको आसानी रहेगी रिवाइज करने में। फिर बियर अवे, इसका मतलब विन और कैरी ऑफ ए प्राइज। फिर बियर ऑन और अपॉन, या तो बियर ऑन आएगा या तो अपॉन आएगा। तो इसका मतलब होता है रेलेवेंट टू और हैव एन इफेक्ट ऑन। तो ये सारी मीनिंग्स हैं, आप याद रखिएगा अगर आपको। फिर है हमारा बियर आउट, इसका मतलब है सपोर्ट द आर्गुमेंट और कंफर्म द ट्रुथ। फिर बियर विथ, अब देखिए बियर से कितने सारे फ्रेजल वर्ब बने, 4 फ्रेजल वर्ब तो इसी सेंटेंस से बन गए, इसी वर्ड से। तो ये इंपॉर्टेंट है और ये आया भी है और इसके चांसेस भी हैं, तो आप ये सारे ध्यान से पढ़िएगा। फिर बियर विथ मतलब टू शो पेशेंस और कोऑपरेट। फिर ब्लो आउट, ब्लो आउट मतलब एक्सटिंग्विश अ फ्लेम, जिसे बोलते हैं ना ब्लो आउट द कैंडल हैप्पी बर्थडे में, वैसा ही। फिर ब्लो अप मतलब एक्सप्लोड, धमाका करना, ब्लो अप कर देना। ब्लो ओवर, कम टू एन एंड विद सीरियस कॉन्सिक्वेंसेस। तो देखिए ये भी सब सिमिलर सिमिलर से फ्रेजल वर्ब हैं, बट इनमें कितना माइन्यूट सा डिफरेंस है, तो आपको ये समझना पड़ेगा। इसीलिए UPSC इनको पूछता है। फिर है ब्रेक डाउन। ब्रेक डाउन मतलब इमोशनल कोलैप्स और स्टॉप फंक्शनिंग, जैसे मशीन ब्रेक डाउन हो जाती है ना, तो वैसे ही। या तो कोई ब्रेक डाउन कर गया तो बोलते हैं कि रोने लगा एकदम से ही, ब्रोक डाउन। तो उसका मतलब इमोशनल कोलैप्स होता है ब्रेक डाउन का मतलब। ब्रेक इनटू, ब्रेक इनटू का मतलब है एंटर बाय फोर्स, तो ब्रेक इनटू अ हाउस जैसे। फिर ब्रेकआउट, ब्रेकआउट मतलब होता है स्प्रेड सडनली, जैसे कोविड पैंडेमिक आया था तो उसको हम ब्रेकआउट बोलेंगे। फिर ब्रेक थ्रू, ब्रेक थ्रू मतलब एक मेजर अचीवमेंट या ओवरकम अ बैरियर। तो अगर हमारे करियर में कोई ब्रेक थ्रू मिलता है, हमको कोई एक अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलती है तो उसको हम ब्रेक थ्रू बोलते हैं। फिर ब्रेक ऑफ मतलब कम टू एन एंड अनएक्सपेक्टेडली और अनसक्सेसफुली। फिर ब्रेकअप मतलब टर्मिनेट अ मीटिंग, स्कूल सेशन और रिलेशनशिप। तो ब्रेकअप का मतलब सिर्फ रिलेशनशिप में नहीं होता है, देखिए इसकी मीनिंग और भी है कि एक मीटिंग को टर्मिनेट करना या कोई स्कूल का सेशन टर्मिनेट करना। फिर ब्रेकअप विथ, इसका मतलब टू एंड रिलेशनशिप आफ्टर क्वेरल, तो आप ब्रेकअप विथ करते हैं। फिर ब्रेक ओपन, इसका मतलब ओपन बाय फोर्स।
ब्रेक विथ का मतलब होता है ब्रेक और स्टॉप फॉलोइंग ओल्ड ट्रेडिशंस एंड कस्टम्स। फिर ब्रिंग आउट का मतलब एक्सप्लेन द मीनिंग और पब्लिश। ब्रिंग अबाउट का मतलब होता है कॉज टू हैपन। ब्रिंग राउंड टू मेक समवन एग्री। ब्रिंग बैक टू देयर सेंसेस। तो ये आप देखिएगा, इनको एकदम आप याद कर लीजिएगा, और ज़्यादा नहीं है ये, कुछ ही हैं, तो आप इनको याद कर लेंगे तो आपको बहुत बेनिफिट होने वाला है आपके एग्ज़ाम में। आप इजीली 5 मिनट में ये ख़त्म करके अपने दूसरे सेक्शन को भी कंप्लीट कर सकते हैं अगर आपने इसको जल्दी कर लिया। और आप जल्दी तभी कर पाओगे जब आपको ये सारे याद होंगे। ब्रिंग अप, ब्रिंग अप मतलब रेस अ क्वेश्चन और टॉपिक, और रियर अ चाइल्ड। फिर हम देखते हैं सी से कॉल एट मतलब होता है टू स्टॉप एट अ प्लेस, यूजुअली अ शिप और ट्रेन। फिर कॉल फॉर मतलब रिक्वायर और डिमांड। कॉल इन मतलब रिक्वेस्ट फॉर हेल्प। कॉल ऑफ मतलब कैंसिल और सस्पेंड। जैसे कॉल ऑफ ए मीटिंग होता है ना, तो कैंसिल ए मीटिंग कैसे उसको बोलते हैं। फिर कॉल ऑन मतलब विजिट अ पर्सन। कॉल आउट मतलब आस्क फॉर हेल्प और क्रिटिसाइज समवन पब्लिकली, किसी के हेल्प मांगने की को क्रिटिसाइज करना। कॉल अप मतलब टू टेलीफोन समवन, टू समवन फॉर मिलिट्री ड्यूटी। फिर कॉल अपॉन मतलब अपील और फॉर्मली रिक्वेस्ट समवन टू डू समथिंग। कैरी ऑन का मतलब होता है कंटिन्यू। फिर कैरी आउट का मतलब होता है इम्प्लीमेंट, ओबे और एग्जीक्यूट अ टास्क। कैरी आउट अ मिशन जैसे बोलते हैं ना, तो एग्जीक्यूटिंग अ मिशन होता है। कैरी आउट का मतलब होता है एग्जीक्यूट और इम्प्लीमेंट और ओबे। कैरी अबे और कैरी अबे बाई मतलब होता है टू लूज सेल्फ कंट्रोल ड्यू टू स्ट्रॉन्ग इमोशन। जैसे होता है ना, ही वाज कैरीड अबे बाय हिज इमोशंस, तो ऐसे बोलते हैं कि टू लूज सेल्फ कंट्रोल। फिर कास्ट अवे मतलब होता है थ्रो अवे एज यूजलेस। कास्ट डाउन मतलब डिजेक्टेड, सैड और डिसअपॉइंटेड। कास्ट ऑफ मतलब रिलीज, रिमूव, अनटाई ए बोट टू सेट सेल। कैच अप विथ टू रीच द सेम लेवल, और स्टैंडर्ड एज अदर। ये बोलते हैं ना कैच अप विथ माई क्लासमेट्स और कलीग्स, तो ये कैचअप मतलब होता है। कम अबाउट मतलब होता है हैपन अनएक्सपेक्टेडली। कम अक्रॉस मतलब होता है मीट और फाइंड बाय चांस, दैट आई केम अक्रॉस समवन, तो ये होता है मीट और फाइंड बाय चांस। कम बाय गेट और ऑब्टेन समथिंग विद डिफिकल्टी। फिर कम ऑफ मतलब होता है टू रिजल्ट फ्रॉम और बी द आउटकम ऑफ। फिर कम ऑफ, अभी देखिए यहाँ पर कम ऑफ है, यहाँ पर कम ऑफ है, तो इसका भी आप डिफरेंस देखिएगा। टू सक्सीड और बिकम डिटैच्ड। कम ओवर टू विजिट समवन, एक्सप्रेस एक्सपीरियंस अ सडन फीलिंग। फिर आता है आपका कम अराउंड, रिगेन कॉन्शियसनेस, चेंज इन ओपिनियन। फिर कोप विथ का मतलब होता है मैनेज और डील विद डिफिकल्ट सिचुएशन। कट डाउन मतलब रिड्यूस कंजम्पशन और अमाउंट, कट डाउन शुगर बोलते हैं ना, तो रिड्यूस कंजम्पशन होता है। फिर कट ऑफ मतलब डिस्कनेक्ट हो जाना। फिर कट आउट फॉर मतलब होता है नेचुरली सुटेबल फॉर ए स्पेसिफिक रोल और जॉब। फिर कट आउट मतलब टेक अ पीस फ्रॉम अ होल, टू स्टॉप डूइंग बैड हैबिट्स। फिर कट अप मतलब होता है कट इनटू स्मॉल पीसेस, डिस्ट्रेस्ड एंड डीपली अपसेट। फिर डी से आ गए हम। डी से देखिए डाई डाउन मतलब ग्रेजुअली डिसअपियर और बिकम लेस इंटेंस। डाई आउट मतलब बिकम आउट ऑफ यूज और कंप्लीटली एक्सटिंक्ट। डिस्पोज ऑफ गेट रिड और थ्रो अवे। डिस्पोज टू विलिंग और इंक्लाइंड फेवरेबली टुवर्ड समथिंग। अब देखिए यहाँ पर डिस्पोज ऑफ है, डिस्पोज टू है, तो एक एक वर्ड में ये चेंज हो जाती है इनकी मीनिंग, तो बहुत ध्यान से पढ़िए इनको, और आप समझ के पढ़ेंगे तो शायद इजी रहेगा। आप मीनिंग रखिए और उनके साथ एक एग्जाम्पल रिलेट करके रखिए, जिससे आपको याद रखने में आसानी होगी। डू अवे विथ मतलब गेट रिड ऑफ। डू फॉर ruin और severely damage। डन विथ हैव नो फर्दर रिलेशन और बिजनेस विथ। डू विदाउट टू मैनेज विदाउट हैविंग समथिंग। फिर है हमारा डन फॉर और डन इन, इसका मतलब होता है बी इन सीरियस ट्रबल और कंप्लीटली एग्जॉस्टेड। जैसे बोलते हैं ना डन फॉर द डे, तो कंप्लीटली एग्जॉस्टेड फॉर द डे। ड्रॉप, ड्रॉप मतलब होता है कंपोज और ड्राफ्ट अ डॉक्यूमेंट। फिर ड्रॉ ऑन और अपॉन, ड्रॉ ऑन हो सकता है, ड्रॉ अपॉन हो सकता है, इसका मतलब होता है यूजिंग इन्फॉर्मेशन और पास्ट एक्सपीरियंस। फिर ड्रॉप इन मतलब होता है टू प्ले अ शॉर्ट इनफॉर्मल विजिट। ड्रॉप आउट मतलब रिटायर और लीव इन मिड्स ऑफ डूइंग समथिंग। ड्रॉप आउट हो जाते हैं ना स्कूल से कॉलेज से, तो उसका मतलब होता है, तो आपको पता ही होगा। डील इन मतलब होता है ट्रेड इन। फिर हम आते हैं एप से।
फॉल बैक मतलब रिट्रीट और मूव बैकवर्ड, जैसे होता है ना फॉल बैक करना, तो पीछे हटना। फॉल बैक ऑन और फॉल बैक अपॉन, इसका मतलब होता है डिपेंड ऑन और रिलाई ऑन एज ए लास्ट रिसोर्ट। अब देखिए फॉल बैक यहाँ पर था पीछे हटना, अब यहाँ पर फॉल बैक ऑन या अपॉन हो गया, तो इसका मतलब है डिपेंड, कैसे मीनिंग चेंज हो गया। फिर फॉल ऑफ मतलब टू डिक्रीज इन नंबर, क्वालिटी और वैल्यू। फॉल आउट, क्वेरल और आर्ग्यू विद समवन। फॉल इन विथ मतलब होता है एग्री विथ एन आइडिया और ज्वाइन अ ग्रुप। फॉल थ्रू, टू रिमेन इनकम्प्लीट और फेल टू हैपन। फॉलो अप मतलब होता है परस्यू और चेक प्रोग्रेस आफ्टर द फर्स्ट अटेम्प्ट। तो ये एफ तक हमने अभी देख लिए, फिर हम जी पे आते हैं। गेट अहेड मतलब गो फॉरवर्ड, मेक प्रोग्रेस एंड सक्सीड। गेट अलोंग मतलब टू बी फ्रेंडली और हैव ए गुड रिलेशनशिप। गेट एट, रीच, अंडरस्टैंड और इम्प्लाई ए हिंट। गेट अवे, इसका मतलब होता है एस्केप, गो ऑन ए वेकेशन। देखिए मैंने यहाँ पर हर एक वर्ड का जो भी मीनिंग हो सकता है, दो मीनिंग हो सकते हैं, तो मैंने स्लैश करके लिख दिया है, तो दोनों आपको जितने भी हैं सभी आपको याद रखना है। गेट अवे विथ मतलब टू डू समथिंग रॉन्ग विदाउट गेटिंग पनिश्ड। फिर गेट ऑन मतलब मेक प्रोग्रेस और एंटर अ बस ऑन टाइम, वर्ड गेट ऑन द बस। गेट ऑन विथ मतलब लिव और वर्क टुगेदर और कंटिन्यू अ टास्क। फिर गेट ओवर मतलब होता है रिकवर फ्रॉम इलनेस, शॉक और हार्ट ब्रेक। गेट थ्रू, पास एन एग्जाम, सक्सीड और कनेक्ट बाई फोन। गेट अप मतलब राइज फ्रॉम बेड और अ सिटिंग पोजीशन। फिर गेट ऑफ मतलब होता है टू लीव अ बस। गिव अवे मतलब डोनेट। गिव इन मतलब सरेंडर। गिव आउट मतलब टू डिस्ट्रीब्यूट। गिव अप मतलब टू स्टॉप अ हैबिट, अब्सटेन फ्रॉम और सरेंडर, तो आपको कभी गिव अप नहीं करना है। गिव अवे मतलब कोलैप्स अंडर प्रेशर। गिवन टू, accustomed टू, हैविंग अ हैबिट ऑफ। फिर गो बैक ऑन, विड्रॉ फ्रॉम ए प्रॉमिस और बैक आउट। फिर गो डाउन मतलब होता है सिंक करना और डिक्रीज इन वैल्यू और टेम्परेचर। फिर गो इन फॉर मतलब पार्टिसिपेट और एंटर ए कॉन्टेस्ट, चूज अ कैरियर। फिर गो ऑफ का मतलब होता है एक्सप्लोड, स्टॉप वर्किंग। फिर गो ऑन टू कंटिन्यू। गो ओवर, रिव्यू और एग्जामिन समथिंग। गो थ्रू, एक्सपीरियंस और एग्जामिन केयरफुली। गो अप मतलब टू राइज और इंक्रीज। फिर एच से देखते हैं हम जो फ्रेजल वर्ब है। हैंड आउट मतलब डिस्ट्रीब्यूट। हैंड ओवर मतलब गिविंग चार्ज, जैसे किसी को चार्ज हैंड ओवर करते हैं ना। हैंग आउट मतलब रोम अबाउट एमलेसली, हैंग आउट करते हैं हम दोस्तों के साथ, वो होता है होल्ड ऑन मतलब कैरी ऑन। फिर होल्ड आउट मतलब रेजिस्ट और लास्ट अंडर प्रेशर। होल्ड ओवर मतलब पोस्टपोन। होल्ड अप मतलब टू डिले। देखिए होल्ड ओवर मतलब होता है पोस्टपोन कर देना, होल्ड अप मतलब डिले कर देना। होल्ड बैक मतलब होता है टू रिस्टेन, हाइड इमोशंस और स्टॉप समथिंग। फिर हैंग ऑन समथिंग, लर्न और अंडरस्टैंड हाउ टू डू समथिंग। फिर हैंड टुगेदर मतलब फिट टुगेदर और बी कंसिस्टेंट। हैंग अराउंड विथ, स्पेंड टाइम टुगेदर कैजुअली विथ समवन। फिर जैसे देखते हैं जंप एड मतलब एक्सेप्ट एन अपॉर्चुनिटी ईगरली। जंप टू मतलब अराइव क्विकली एट अ कंक्लूजन विदाउट चेकिंग फैक्ट, मतलब जंप टू द कंक्लूजन। फिर के से देखते हैं हम कीप फ्रॉम, इसका मतलब होता है रिफ्रेन फ्रॉम, प्रिवेंट फ्रॉम डूइंग समथिंग। कीप ऑफ, स्टे अवे, अवॉइड स्टेपिंग ऑन समथिंग। कीप ऑन मतलब कंटिन्यू डूइंग एन एक्शन। कीप अप मतलब मेंटेन और कंटिन्यू एट सेम लेवल। कीप अप विथ, टू स्टे एट सेम प्लेस और नॉट फॉल बिहाइंड। फिर एल से देखते हैं ले बाई, सेव मनी फॉर फ्यूचर यूज। फिर टू बी लेड अप विथ मतलब कन्फाइंड टू बेड ड्यू टू एन इलनेस। ले डाउन मतलब एस्टेब्लिश अ रूल, सरेंडर वेपन्स, जो बोलते हैं ना ले डाउन योर वेपन्स। ले डाउन मतलब सोना नहीं होता है, ले डाउन मतलब एस्टेब्लिश रूल और सरेंडर वेपन होता है। ले ऑफ मतलब डिसमिस वर्कर्स फ्रॉम ए जॉब, जैसे ले ऑफ होते हैं ना कॉर्पोरेट्स में, तो उसको ले ऑफ डिसमिस होना बोलते हैं। ले आउट मतलब एक्सप्लेन क्लियरली, अरेंज अ प्लान और स्पेंड मनी। लेट डाउन मतलब टू डिसअपॉइंट समवन, जैसे बोलते हैं ना यू लेट मी डाउन, तो उसका मतलब है तो उन्होंने मुझे डिसअपॉइंट किया है। फिर लेट इनटू मतलब अलाउड टू एंटर और शेयर अ सीक्रेट, मतलब आप किसी को लेट इनटू करते हो तो उससे कोई सीक्रेट शेयर करते हो या अपनी लाइफ में उसको लेट इनटू करते हो। लेट ऑफ मतलब पार्डन और एक्सक्यूज फ्रॉम पनिशमेंट। लेट समबडी इन ऑन, शेयर अ सीक्रेट और प्लान विद समवन, तो लेट इनटू और लेट इन ऑन लगभग सेम है। लेट अप मतलब बिकम लेस इंटेंस और सीवियर रिस्पाइट। लिव ऑन मतलब डिपेंड ऑन स्पेसिफिक फूड और रिसोर्स फॉर सर्वाइवल। लिव बाय मतलब फॉलो प्रिंसिपल्स, जैसे बोलते हैं ना ही लिव बाय हिज ओन प्रिंसिपल्स, तो इसका मतलब होता है मीन्स टू गाइड और लाइफ
लिव ऑफ मतलब डिपेंड फाइनेंशियली ऑन समवन फॉर समथिंग एल्स, लुक अबाउट मतलब टू सर्च और ऑब्जर्व सराउंडिंग, लुक आफ्टर मतलब टेक केयर ऑफ समवन और समथिंग, जैसे बोलते हैं लुक आफ्टर योर मदर। फिर लुक एट मतलब सी केयरफुली, डायरेक्ट योर आइज टुवर्ड्स समथिंग, लुक बैक ऑन मतलब टू थिंक ऑफ और रिफ्लेक्ट ऑन पास्ट, लुक फॉर मतलब सर्च फॉर अ लॉस्ट थिंग और अ पर्सन, लुक डाउन अपॉन मतलब हेट डिस्पाइस व्यूअर्स इंफीरियर, जैसे बोलते हैं लुक डोंट लुक डाउन अपॉन योर जूनियर्स, उसको बोलते हैं डोंट हेट योर जूनियर्स, वो मतलब होता है लुक इनटू मतलब इन्वेस्टिगेट अ मैटर क्लोजली, लुक ऑन मतलब टू वॉच एन इवेंट एज ए स्पेक्टेटर विदाउट पार्टिसिपेटिंग, लुक ओवर मतलब एग्जामिन और रिव्यू समथिंग केयरफुली। फिर लुक आउट मतलब बी अवेयर और बी केयरफुल, लुक आउट फॉर मतलब इन सर्च ऑफ, लुक टू मतलब रिलाई अपॉन और एक्सेप्ट एक्सपेक्ट समवन फ्रॉम हेल्प, लुक अप मतलब सर्च फॉर इन्फॉर्मेशन और इम्प्रूव, लुक अप टू मतलब टू एडमायर, लुक अपॉन मतलब कंसिडर रिगार्ड इन अ सर्टेन वे। फिर एम से देखेंगे मेक ऑफ विथ और मेक अवे विथ मतलब टू स्टील समथिंग एंड रन अवे, मेक आउट मतलब टू अंडरस्टैंड द मीनिंग और डिसिफर, मेक ओवर मतलब ट्रांसफर पोजेशन और ऑनरशिप और रिनोवेट, जैसे बोलते हैं ना मेक ओवर हो गया, तो उसका मतलब होता है रेनोवेशन। फिर मेकअप मतलब टू एंड अ क्वारल, इन्वेंट अ स्टोरी और कंप्लीट समथिंग, मेकअप फॉर मतलब कंपनसेट फॉर ए लॉस और मिस्टेक, जैसे बोलते हैं ना यू शुड मेकअप फॉर योर मिस्टेक, उसका मतलब होता है कंपनसेट करना आपकी कोई सी मिस्टेक का। फिर पास अवे मतलब डाई, पास फॉर मतलब रिगार्डेड और एक्सेप्टेड टू बी समवन और समथिंग एल्स, फिर पास ऑफ मतलब टू हैपन और गो अननोटिस्ड फेक समथिंग, पास वन सेल्फ ऑफ pretend to be someone else or show off, pass through मतलब go across और visit a place briefly, फिर pass out मतलब होता है leave after completing graduation to lose consciousness, pass out होता है ना, pass out हो गए हम कॉलेज से। फिर पुल डाउन का मतलब होता है demolish a structure और building, पुल ऑफ मतलब होता है succeed in doing something difficult, पुल थ्रू मतलब recover from a difficult situation और illness, पुल अप मतलब to stop a vehicle और scold someone, पुल विथ मतलब cooperate together, पुल इन मतलब arrive और arrest someone, put down मतलब to suppress और write down और criticize, put off मतलब to postpone और discourage, put on to wear to gain weight, you have put on weights, तो उसका मतलब ये होता है, put out मतलब extinguish a flame और cause inconvenience, put up मतलब stay provide accommodation, put up with मतलब tolerate patiently। देखिए अगर आप बोर हो रहे हैं इस वीडियो में तो आप फिर एग्जाम के बाद पछताने वाले हैं, तो अगर आप थोड़ी मेहनत यहाँ कर लेंगे तो आपको एग्जाम के बाद पछताना नहीं पड़ेगा और आप इजीली एग्जाम क्लियर करोगे। राउंड अप मतलब टू गैदर टुगेदर और टू अरेस्ट सस्पेक्ट्स, रन आफ्टर परस्यू और चेस समवन, रन डाउन क्रिटिसाइज और हिट विद अ व्हीकल, सुनते हैं ना ये वाज रन डाउन बाय अ व्हीकल, रन इनटू मतलब मीट बाय चांस और कोलाइड विद, रन आउट मतलब केम टू एन एंड एग्जॉस्ट सप्लाई, फिर रन ओवर मतलब क्रश ओवर विद अ व्हीकल, रन थ्रू मतलब वेस्ट मनी रेकलेसली और रिव्यू क्विकली। फिर एस से देखते हैं, एस से सी ऑफ मतलब टू एस्कॉर्ट अ गेस्ट फॉर हिज डिपार्चर और से गुड बाय, सी थ्रू मतलब टू डिटेक्ट द हिडन ट्रूथ और लाइज, सेंड फॉर मतलब समन और रिक्वेस्ट समन टू कम, सेट अबाउट मतलब स्टार्ट डूइंग समथिंग विद डिटर्मिनेशन, सेट असाइड मतलब रिजर्व समथिंग फॉर ए पर्पस और स्ट्राइक डाउन और रिजेक्ट। फिर सेट इन मतलब होता है टू बिगिन यूजुअली ए सीजन और समथिंग अनप्लेजेंट, सेट ऑफ मतलब टू स्टार्ट अ जर्नी, सेटअप मतलब एस्टेब्लिश अ बिजनेस और स्ट्रक्चर, फिर सेट फोर्थ मतलब प्रेजेंट और एक्सप्लेन आइडियाज, सेट आउट मतलब बिगिन अ टास्क और जर्नी विद स्पेसिफिक गोल्स, सेट टू मतलब बिगिन डूइंग समथिंग विद डिटर्मिनेशन एंड एनर्जी, सिट बैक मतलब रिलैक्स, सेटअप मतलब टू स्टे अवेक लेट और राइज टू अ सिटिंग पोजिशन, फिर स्टैंड बाय मतलब टू सपोर्ट और हेल्प समवन और बी रेडी फॉर एक्शन, स्टैंड फॉर मतलब टू रिप्रेजेंट एन आइडिया और टॉलरेट, स्टैंड आउट मतलब टू बी हाईली नोटिसेबल और डिफरेंट फ्रॉम अदर, स्टैंड अप फॉर डिफेंड और सपोर्ट समवन और समथिंग स्ट्रांगली, स्ट्राइक ऑफ टू रिमूव समथिंग फ्रॉम एन। फिर हम टी से देखते हैं, टेक आफ्टर मतलब रिसेंबल अ फैमिली मेंबर इन लुक्स और बिहेवियर, टेक डाउन मतलब टू राइट डाउन और रिमूव समथिंग फ्रॉम ए हाई प्लेस, टेक ऑफ लीव द ग्राउंड और रिमूव द क्लोथ्स, बी हाईली सक्सेसफुल, टेक ओवर टेक कंट्रोल और रिस्पॉन्सिबिलिटी, टू बी टेकन इसको बोलते हैं स्टार्ट
liking a habit or activity or person quickly. Take up मतलब start a new hobby. Taken in मतलब be taken मतलब be deceived or tricked. Taken for take for suppose or mistakenly think someone is something else. Taken aback, shocked or surprised. Tell upon, affect adversely, have a bad effect on health. Talk over, discuss a matter thoroughly. Turn down, reject, refuse an offer or request or strike down. Turn off मतलब switch off. Turn on मतलब switch on. Turn over मतलब change pages. Turn out मतलब prove to be or result or attend an event. Turn up मतलब arrive or appear suddenly. फिर W से देखते हैं वॉच आउट. वॉच आउट मतलब बी केयरफुल. फिर वाइप अप में मतलब रिमूव बाय रबिंग. वाइप आउट मतलब डिस्ट्रॉय कंप्लीटली. वाइंड अप मतलब ब्रिंग एन एक्टिविटी टू एन एंड. वर्कआउट मतलब सॉल्व अ प्रॉब्लम, एक्सरसाइज और टर्न आउट वेल. वर्कअप मतलब डेवलप और बिल्ड अप एन इमोशन, एनर्जी और एपेटाइट. वर्क अपॉन मतलब इन्फ्लुएंस और ट्राई टू परसुएड समवन सटली. तो ये थे हमारे कुछ फ्रेजल वर्क. मैंने ट्राई किया है कि जितने फ्रेजल वर्क प्रीवियस ईयर में आए हैं वो सारे मैं यहाँ पर इंक्लूड करूँ, और जो इसमें एक्सपेक्टेड हैं वो भी मैं इंक्लूड करूँ. तो आप, आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी. और आप यहाँ पर इस पीडीएफ को टेलीग्राम से डाउनलोड कर सकते हैं. मैं टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो वहाँ से आप ये पीडीएफ डाउनलोड करके रिवाइज कर सकते हैं. तो इसको मिस मत करिएगा, ना ही इग्नोर करिएगा. ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है और आपको सिलेक्शन में इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकता है. तो दैट्स ऑल फॉर टुडे गाइस. तो अगर आज का सेशन आपके लिए हेल्पफुल रहा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए. तो पीडीएफ और इम्पोर्टेंट अपडेट्स के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है. टेलीग्राम को ज्वाइन करके आप ये सब पीडीएफ एक्सेस कर सकते हैं. तो अगर आपको और किसी टॉपिक पर वीडियो चाहिए या कोई डाउट हो तो कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा. तो मिलते हैं अपने अगले सेशन में. तब तक पढ़ते रहिए और रिवाइज करते रहिए. ज़्यादा दिन बचे नहीं एग्ज़ाम के. तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. जय हिंद.